बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, महाभारत के विषय में कहावत है कि धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, स्कॉर्पियो गाड़ी पलट जाने के कारण लहू लुहान होकर बाल बाल बचा था। सतलोक आश्रम के सबसे बड़े फर्जी नामदान केंद्र मुंडका में सेवा करते करते एक नेपाल से और एक हरियाणा से दो भक्तों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण अकाल मौत हो गई। इसके अलावा ऐसे दर्जनों भगत हैं जो तारीखों पर आते जाते व महीने में दो दो बार नाम शुद्ध करवाते रहने के बावजूद भी अकाल मौत मर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भक्ति तो परमात्मा की कर रहे हैं लेकिन घटिया आदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ही मान रहे थे। अतः कुछ तो पहले से ही इनके कमजोर भक्ति संस्कार थे और ऊपर से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पाखंड में सहयोग करते रहने से काल का दाव लग गया और अकाल मौत को मारे गए। पुण्यात्माओं, आपको इस वीडियो में हकीकत से रूबरू करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी अकाल मौत व घटनाओं के विषय में जब जगत को पता चलता है कि अकाल मौत मरने वाले ये सब व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के भगत थे, तो उनके मन में भी तरह तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं। और इन सब की जिम्मेदार केवल अंधी होकर चल रही संगत है, क्योंकि ऐसी मौत मरने के केवल दो ही कारण हो सकते हैं। या तो हम जिस संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं वह संत और उसकी भक्ति दोनों नकली हैं, या फिर मरने वाले ने अवश्य कोई मनमाना आचरण करके मर्यादाएं खंडित की हैं जिसके चलते काल का दाव लगा है। लेकिन तत्व ज्ञान कहता है कि ना ही तो संत जी नकली हैं और ना ही उनकी भक्ति। यहाँ इन अकाल मौतों का जिम्मेदार संगत का मनमाना आचरण है जो पिछले 4 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है। तारीखों पर जाने की वजह से अकाल मौत मरने वाले उपरोक्त सभी भाई बहन यदि समय रहते गुरुजी द्वारा सत्सेवकों के माध्यम से भिजवाए जा रहे संदेशों को समझकर मान जाते और इस 4 तारीखों पर जाने वाला मनमाना आचरण त्याग कर विश्वास के साथ घर बैठकर अपनी भक्ति करते तो शायद इन घटनाओं को टाला जा सकता था, क्योंकि जानबूझकर सांची तजने वाली की तो गुरु भी रक्षा नहीं करता है। अनजाने में यदि किसी भगत भाई बहन का बिजली के तार से हाथ लग जाए तो सतगुरुदेव जी अवश्य उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन यदि वही भगत जानबूझकर तथा ये सोचकर बिजली के नंगे तार के हाथ लगाए कि सतगुरुदेव जी मुझे बचाते हैं या नहीं, तो ऐसे प्राणी की मौत निश्चित है। यही हाल आज संगत का हो रहा है। साथ ही काल भगवान भी यही चाहता है कि ये जीव मर्यादाओं से दूर रहें, और मर्यादा खंडित होने के कारण जब इन्हें भक्ति करते करते और नाम शुद्ध करवाते करवाते भी कोई लाभ नहीं मिलेगा तो अंत में थक हार कर ये स्वयं ही यह सोचकर भक्ति त्याग देंगे कि भक्ति करते करते भी, गुरु जी के आदेश मानते मानते भी और इस 4 तारीखों पर जाते जाते भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लगता है भक्ति ही सही नहीं है। लेकिन वह मूर्ख व्यक्ति यह बात भूल जाता है कि ना ही तो भक्ति गलत है और ना ही भगवान। अगर गलत है तो तेरी अपनी मनमानी क्रियाएं जो पिछले 4 साल से काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के फर्जी आदेशों को तू गुरुजी का आदेश समझकर आंखें मीच कर निभा रहा है। इतना सब समझाने व सैकड़ों प्रमाण देखने के बाद भी अगर भगत समाज नींद से नहीं जागा, आश्रम मैनेजमेंट का मनमाना आचरण देखकर भी कोई चीज घुसती नहीं कि सही और गलत क्या है तथा हमें क्या करना है। और दूसरी, जब पिछले 4 साल से सैकड़ों सबूतों के साथ सत्सेवक समझा रहे हैं कि बरवाला कांड कलयुगी भाई महेंद्र की कुछ धर्म गुरुओं व राजनेताओं के साथ मिलकर रची गई सतगुरुदेव जी के खिलाफ एक साजिश है, तो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा।
आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए।